मालूम है तानसेन कौन था? बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, संगीत का जानने वाला, अकबर के समय का। अकबर के 9 रत्नों में तानसेन की गिनती होती थी। तानसेन के बारे में जब तानसेन गाता था तो अकबर सुनता था, सुनता था, सुनता था, और अंत में जब गायन बंद हो जाता तो कहता था, वाह वाह तानसेन, तुमने क्या खूब गाया, वाह अद्भुत, कह देता था। अरे तानसेन, तुम जैसा कोई था, ना है, ना होगा, मैं कह देता हूं। इतनी बड़ी बात कह जाता था जब वो गाता था। एक दिन अकबर के मन में एक प्रश्न उठा, तानसेन इतना बड़ा संगीत का जानकार, इतना बड़ा संगीत का जानकार, लेकिन ये भी तो किसी से सीखा होगा, इसका भी तो कोई गुरु होगा, होगा कि नहीं? ये भी तो किसी से सीखा होगा, इसे भी तो किसी ने सिखाया होगा, इसका भी तो कोई गुरु होगा। पूछ लिया, तानसेन एक बात बताओ भाई, तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा? कहे हाँ बिल्कुल, वही मैं सोच रहा था कि तुम इतना अच्छा गाते हो, जिससे तुमने सीखा, जिसने तुम्हें सिखाया, वो तो तुमसे और भी अच्छा गाता होगा। बिल्कुल, तानसेन ने कहा हाँ, मेरे गुरु हैं हरिदास जी। क्या अच्छा हैं? अभी है, बिल्कुल है। अब देखो, अकबर के मन में इच्छा जगी, तानसेन जो इतना अच्छा गाता है तो इनका गुरु तो इनसे अच्छा गाता हो, तो उन्हें भी सुनो। अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन अपने गुरु के पास नहीं ले जाओगे? मैं आज उनसे सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा, उनको सुनना जरा मुश्किल है। कहे क्यों? जरा मुश्किल है भाई, क्योंकि वो किसी के कहने पे नहीं गाते, उनकी मौज, उनका मन। तुम कहो कि मैं आया हूं, मैं राजा हूं, मैं बादशाह हूं, तुम गाओ, ना गाने वाले। कभी आपने देखा तुम्हारे बाड़ी के पेड़ में कोयल आके बैठ जाती है और कुहू कुहू की आवाज निकालती, तुम कदाचित संयोग से वहीं पे खड़ी हो तो कह दो, कोयल बहना बड़ी अच्छी गा रही हो, गाओ, चुप हो जाएगी। सही है ना? शायद तुम्हारे कहने से चुप हो जाए, और चुप हो जाए तो यही कहेगी, दत्त तुम कहोगे थोड़े गाओगे, ये तो मेरी मौज है, मेरी इच्छा है, मैं किसी की गुलाम थोड़ी हूं कि तुम कहो और मैं गाने लगी ना। कोई पक्षी है, हाँ, कोई पंछी है, मधुर स्वर में गा रहा हो, तो तुम ये नहीं कह सकते तुम गाओ, मैं सुनना चाहता हूं, उसकी मौज। अकबर को तानसेन ने यही कहा, अकबर उसे सुनना है तो एक बात ध्यान में रखो, सुबह बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जाना होगा, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं, गुरुदेव हैं हरिदास जी, वो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गाते हैं और अपने प्राण प्यारे, परम प्यारे के लिए गाते हैं, उनके लिए गाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, हमारे समय से वे न गाएंगे, हमें उनके समय से जाना होगा। बड़ी उत्सुकता बन गई, बढ़ गई, किसकी? अकबर की। कहे बिल्कुल चलना है, 4 बजे जाने में भी समय लगेगा। दोनों 2 बजे रात में उठे, रथ में सवार हुए और चल पड़े। कोई 1 घंटे बाद गुरु के आश्रम के निकट पहुंचे। तानसेन ने कहा, निकट ही है आश्रम, आहट न मिले उन्हें कि कोई आया, दूर से सुनना होगा। कोई 3 साढ़े 3 बजे के आसपास दोनों दुबक कर छुप करके बैठ गए और बस इंतजार करने लगे कि वो गाएंगे, वो गाएंगे। कोई ब्रह्म मुहूर्त का समय, कोई 4 बजे का समय।
हरिदास जी उठे और अपने परम प्यारे प्राण प्यारे उस भगवान के लिए गाने लगे, गाने लगे, गाने लगे। जब उन्होंने गाना शुरू किया, कोई 1 घंटा का समय बीत गया, लेकिन समय का भान ही नहीं हुआ, ना अकबर को ना तानसेन को। कम से कम अकबर को तो हुआ ही नहीं, क्योंकि पहली बार सुना था। और जब जब तानसेन के गुरु यानी हरिदास जी को उन्होंने सुना, तो जानते हो क्या हुआ? समाधि घटित हो गई, ध्यान में जैसे निमग्न हो गए, डूब गए। शरीर का भी भान नहीं रहा, आसपास कोई है इसका भी भान नहीं रहा। हरिदास जी ने जब गाना बंद किया तो तानसेन ने झकझोरा, बादशाह, गुरुजी ने गाना बंद कर दिया है, अब चलो चलते। तब उसे कहीं ध्यान आया कि पूरे रास्ते भर रथ में सवार हुए, पूरे रास्ते भर अकबर ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। जैसे तुम कोई अच्छी सी मिठाई खा लो तो उसका स्वाद को देर तक अनुभव करते हो, फिर और कुछ खाते नहीं, लगता है वो खा लूंगा तो स्वाद चला जाएगा, है ना? उसको उन्होंने अनुभव किया, पूरे रास्ते भर नहीं बोला। तानसेन का महल आया, उतरने के लिए उन्होंने आज्ञा ली, अकबर मेरा निवास निकट है, मैं उतरता हूं, आपसे आज्ञा लेता हूं। अकबर ने कहा ठीक है, ठीक है। तानसेन नीचे उतरे, फिर अकबर ने जो कहा वो सुनने जैसा है, जरा ध्यान से सुनना। अकबर ने कहा, तानसेन, जब मैं तुमको सुनता था तो ऐसा लगता था ना तुम जैसा कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तानसेन, तुम जैसा कोई नहीं। लेकिन जब मैंने तुम्हारे गुरु को सुना तो पहली बार ये बोध हुआ कि तानसेन, तुम गुरु के सामने कुछ नहीं, तुम गुरु के समक्ष कुछ भी नहीं। पहले ऐसा लगता था तुम जैसा कोई नहीं, लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ कि तुम गुरु के समक्ष कुछ भी नहीं। बड़ी प्यारी वार्ता थी, संवाद था दोनों का। आगे तानसेन ने जो कहा वो भी सुनने जैसा है, ध्यान से सुनना। जब अकबर ने कहा कि तानसेन, जब तुम्हें मैंने सुना नहीं था, तुम्हारे गुरु को मैंने सुना नहीं था, तो लगता था तुम जैसा कोई नहीं, लेकिन जब मैंने तुम्हारे गुरु को सुना तो ऐसा लगा तुम गुरु के समक्ष कुछ भी नहीं। तानसेन ने जवाब दिया, क्यों ना हो बादशाह, क्यों ना हो। मैं तुम्हारे लिए गाता हूं, मेरे गुरु उनके लिए गाते। मैं तुम्हारे लिए गाता हूं, मेरे गुरु उनके लिए गाते हैं। मैं इसलिए गाता हूं कि तुम्हारा पारितोषिक मिले, तुम्हारा इनाम मिले, तुम्हारा गिफ्ट मिले। तुम अपनी मोतियों की माला उतार के दे दो, स्वर्ण मुद्रा दे दो। और जानते हो वो क्यों गाते हैं? वो इतना उसे मिल गया है, वो इतना मिल गया है कि जो मिल गया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, मेरा दामन इतना छोटा था, तुमने इतना दिया कि भर गया, समा नहीं रहा, मिल गया, इसलिए गाते हैं। और मैं कुछ मिल जाए इसलिए गाता हूं। प्यारे हंस सुनो, इसीलिए गुरु जैसा दाता इस जगत में कोई नहीं।